जय हिंद दोस्तों। हमने सीरीज के दो पार्ट बताए, एक पहला और दूसरा पार्ट हमने बता दिया है। इसके पहले हमने 11 क्वेश्चनों को हल करवा दिया है। अब हम 12वां क्वेश्चन को हल करेंगे। जो भी नए बच्चे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका फुल फायदा मिल सके। तो चलिए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारी सीरीज क्या कहती है। हमारी सीरीज बोल रही है 5, 9, 17, 33। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, उस क्वेश्चन मार्क में कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क में हमारा कौन सा आंसर आएगा, हमें ये देखना है। विकल्प हमारे दिए गए हैं A, B, C, D, E। 5 हमारे विकल्प में है। कौन सा विकल्प सही है, हम कैसे पता करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीरीज को बना के देखते हैं। इनके बीच में अंतर देखिए, कितने का अंतर आ रहा है। 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। फिर हम अगले में देखते हैं तो 9 और 17 कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद 17 से 33 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, तो 16 का अंतर आ रहा है। और जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसमें कितना आएगा, अब हमें यही जानना है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए आप, बहुत आसान है। 4 का दूना 8 हो रहा है, फिर 8 का दूना 16 हो रहा है, फिर 16 का दूना 32 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे आपने 5 में 4 जोड़ा, 9, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में आपने 16 जोड़ा 33, और 33 में आप 32 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा भैया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप जाएगा 65। 65 हमारा जो विकल्प में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए 65 कहाँ पे है, वो हमारा सही आंसर होगा। सॉरी, सी के जगह पे विकल्प, सी के जगह पे विकल्प यहाँ पे 65 ही था, हमने यहाँ गलत नोट कर दिया है। और ये 65, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और 13 में देखेंगे हमारी सीरीज क्या बन रही है। विकल्प हमारे वही हैं, विकल्प हमारे 6 ही दिया गया है। ए में 62 दिया गया है, बी में 63 दिया गया है, सी में 54 दिया गया है, और डी में 56 दिया गया है, और ई में 50 दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है उसको हम मारते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए मेहनत कीजिए। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है। देखिए यहाँ पे हम देखें कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भैया 4 का अंतर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आप कितने का अंतर आ रहा है। आप अंतर को देखिए, आप अंतर देखिए। यहाँ पे 4 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पे 4, 2, 6, फिर इसके बाद में फिर 6, फिर अगले हम जाएंगे तो 8, फिर अगले में जाएंगे हम तो 10, फिर अगले में हम जा रहे हैं तो 12, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या होगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, आप अंतर को देखोगे तो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में आपने 6 जोड़ा तो 12, 12 में आपने 8 जोड़ा तो 20, 20 में आपने 10 जोड़ा तो 30, और 30 में आपने 12 जोड़ा तो 42। अब 42 में कितना जोड़ोगे आप, 14। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर आ रहा है। 2 4 से उठा हुआ है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2 का अंतराल बढ़ता है। 2 क्रम बढ़ते जा रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा होता जा रहा है। तो इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 52 में आप अगर 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 4, 1, 5। तो हमारा विकल्प कितना आ जाएगा, कौन सा सही होगा, यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मिलेगा 56। हमें देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखिए यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही लग रहा है, तो हमारा विकल्प कौन सही होगा, सी सही होगा। ओके, ये बात समझ में आई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे विकल्प हमारे वही, विकल्प हमारे 6 हैं, मतलब ए बी सी डी ई तक, यानी विकल्प हमारे 5 विकल्प दिए गए हैं। इन पांचों में कौन सा सही है, हमें ये ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, चलिए समझते हैं।
क्वेश्चन हमारा है 9, 16, 30, 58। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, हमको यही क्वेश्चन मार्क को जानना है कि ये कितना होगा। सबसे पहले हम अंतर ढूंढते हैं कि इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है भैया। आप यहां से यहां तक का अंतर देखिए, यहां से यहां तक का सफर में 7 अंक आ रहा है, क्योंकि 9, 7, 16। ठीक है, इसमें अगर हम 9 में 7 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। हम सीरीज को देखेंगे, सीरीज हमारी बन क्या रही है उसी आधार पे करना। अब यहां पे आप जाएंगे, आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपने 16 में 14 जोड़ा तो कितना हो गया 30। फिर हम आगे जाएंगे, आपने 30 में 28 जोड़ा तो हमारा हो गया 58। अब हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये कितना होगा, यही हमें जानना है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले 7 जोड़ा हमने तो 9, 7, 16, फिर 16 में 14 यानी 7 का दूना हो रहा है, 7 का दूना। ठीक है, 7 का दूना, फिर उसका दूना, फिर अगली संख्या, यानी संख्याएं अगले क्रमानुसार दूनी होती जा रही, इसी की सीरीज हमारी बन रही है। तो 7 दूनी 14, 14 में 14 दूना 28, 28 दूना 56, यानी यहां आप कितना जोड़ेंगे 56। आपने पहले 7 को जोड़ा, फिर 7 का दूना 14, फिर 14 दूना 28, 28 का दूना 56। अब इसको जोड़ दीजिए, यही हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 8, 6, 14, 5, 5, 10, 11, 114 आएगा। भैया 114 कहाँ पे है, टिक 114 जहां पे है आप टिक मारिए। देखिए हमारा विकल्प बी सही है, विकल्प बी हमारा सही होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अब हम 15, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 हमारा क्या होगा, देखिए हमारी सीरीज क्या बन रही है हमें ये देखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 165 है, 195 है, 255 है, 285 है, 345 है। इनके बीच में सीरीज क्या बन रही है, इन्हीं सीरीज को हमें समझना है कि हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, उसी बेस पर हम इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से यहां तक सफर करने में कितने अंकों का अंतर आ रहा है, आपको ये देखना है। 165 में भैया अगर आप 30 जोड़ देते हो तो हमें लगता है 195 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे जोड़िए आप, अगर आप 195 में 60 जोड़ दोगे तो 255 आ जाएगा, क्योंकि 5, 9, 6, 15, एक इसमें कहां से लाई जुड़ गया 255। फिर आगे अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी दूना दिख रहा है, हमें लगता है दूनी ही सीरीज लगेगी। 60 का दूना 120, लेकिन सॉरी 120 अगर हो जाएगा तो 255, 285 है, अंतर ज्यादा का नहीं आ रहा है, तो हमें कोई और देखना पड़ेगा। और ये परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए 60, 255 कितने का अंतर आ रहा है, 255 में 85, 55 यानी 30। अगर भैया यहाँ पे 30 जोड़ोगे आप, 255 में अगर आप 30 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 285। फिर आगे हम जाते हैं और 285 में अगर आप भैया 60 जोड़ते हो तो देखिए यहाँ पे 5, 8, 6, 14, एक हाथ से 2, 1, 3, 345। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत नहीं आ रही। देखिए पहले 30 का दूना 60, फिर उसके बाद में फिर कम हुआ, 60 का आधा हो गया, फिर 60 का, यानी एक बार दूना हो रहा है, एक बार कम हो रहा है। यही सीरीज हमारी काम करे। देखिए अब 60 आ गया, अब 60 के बाद क्या होगा, कम होगा। अब अगली सीरीज हमारी क्या होगी, वो 30 हो जाएगी। तो 345 में हम क्या करेंगे भैया, 345 में आप 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 3, 75, कितना आ जाएगा 375। यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें कितना आंसर आ जाएगा 375, 375। ठीक है, तो देखिए विकल्प हमारा कौन सा विकल्प सही लग रहा है। देखिए विकल्प सी, विकल्प सी बिल्कुल सही है। आप विकल्प सी पे टिक मारिए। ठीक है, इस तरह की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें देखना हमारी कौन सी सीरीज बन रही भैया। देखिए इसमें सीरीज
4 11 फिर 7 फिर 14 फिर 10 फिर 17। इसमें तो सीरीज समझ में नहीं आ रहा अभी क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हाई लेवल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो ग्रेजुएशन से परीक्षाएं दी जाती हैं। एसएससी में भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, एसआई में भी पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा भैया। इसके बीच में अंतर आप देखिए कितने का अंतर आ रहा है। देखिए 14, 4 में आप 7 जोड़ोगे 11, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, 11 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां पे 4 में 7 जोड़ा 11, फिर 11 से आपने 4 माइनस किया तो 7। अगली बार हम फिर क्या करेंगे, हमें ये करना है, ये देखना है, ठीक है। अगली बार हमने फिर 7 जोड़ दिया, ठीक है। अगली बार हमने फिर 7 जोड़ दिया है। अब अगली बार क्या करेंगे हम, फिर हम 4 लेस कर देंगे। अगली बार हम 4 लेस कर देंगे। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, 7 इसमें जोड़ देंगे। फिर अगली बार हम क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन मार्क जहां लगा है वहां पे हम 4 कम कर देंगे। आप सीरीज को देखिए, आप सीरीज को ध्यान दीजिए। आपने 4 में 7 जोड़ा 11, 11 से आपने 4 घटाया तो फिर 7 आ गया। फिर आपने 7 में 7 जोड़ा तो 14 हो गया। फिर अगली बार 4 फिर घटा गए, 14 से 4 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में आप 7 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। और अगली बार फिर 4 घटा दोगे तो 13 हो जाएगा। 17 में से 4 जाएगा 13, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क जगह कितना आ रहा है, 13। सीरीज में क्या हो रहा है, एक बार 7 प्लस हो रहा है और एक बार 4 माइनस हो रहा है। 7 पहले ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा माइनस हो रहा है। 7 बढ़ेगा, 4 घटेगा, फिर अगली सीरीज में 7 बढ़ेगा, फिर अगली सीरीज में 4 घटेगा। यही सीरीज हमारी बन रही है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। और हमें देखना इस विकल्प में हमारा 13 कहां पे है, तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस पर टिक मारिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 17 में हमारी कौन सी सीरीज बन रही है। जो नए बच्चे आ रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो दे सकें, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, सीरीज यहाँ पे देखना क्या बन रही है भैया। आपने 2 में 2 जोड़ा, 2 तिहाई 6, फिर आप 6 का दूना करोगे तो 6 दूनी 12, नहीं सीरीज नहीं काम कर रही है। फिर 15 में, सॉरी यहाँ पे सीरीज हमें समझना होगा कौन सी सीरीज हमारी काम कर रही है। 2 के बाद 4 6, फिर 6 में अगर आप 9 जोड़ते हैं, 4 फिर 9, फिर 9 में सीरीज नहीं बन रही है। अभी हमें समझना है कि हमारी कौन सी सीरीज बन रही है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज हमारी थोड़ा सा टफ सवाल है, टफ नहीं है, आसान है, बस सिर्फ थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 2 जोड़ दीजिए। समझिए आप, 2 दूनी 4, 4 में आपने 2 जोड़ा तो 6 हो गया, ठीक। अगली बार क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 3 15, ठीक। सीरीज हमारी लग रहा है चल रही है। अगली बार क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 4, यानी हम एक संख्या बढ़ा बढ़ा के जोड़ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ 2 ही से हो रहा है, केवल जोड़ की वृद्धि हो रही है। सीरीज हमारी यही बन रही है।
आपने 2 से 2 गुणा किया, 2 दूना 4, 2 6, फिर 6 दूनी 12, 3 15। देखिए ये बढ़ रहा है, लेकिन ये सीरीज हमारी मल्टीप्लाई वाली सीरीज वही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जोड़ वाली संख्या में एक एक की वृद्धि हो रही है। 15 में देखिए 15 दूना 30, 4 34। ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे हम, गुणे 2 और प्लस 5, तो 34 दूना भैया, 34 दूना कितना होगा, 34 दूना 68 और 5 इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, 8 5 13 73। कौन सा क्वेश्चन मार्क हमारा सही होगा, क्वेश्चन मार्क जगह में कितना आंसर आ जाएगा, 73। कौन सा विकल्प सही होगा, 70, यानी कि विकल्प बी सही होगा। बी पे आप राइट आंसर मारिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए मजा आ रही है। अगला देखते हैं, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, यानी 18 को देखेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए बात मत करो। ठीक है, हाँ आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में न्यूज पे एक उनकी बात चल रही है, ज्योति मौर्य की। इन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। कोई व्यक्ति किसी को उठाता है तो उसके साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। और हमारे भारत का कल्चर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसमें सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें सुधार करना चाहिए। महिलाओं को जहाँ तक वरीयता दी गई है वहीं वरीयता तक सीमित रखना चाहिए, आप लोगों से यही कहूँगा। तो चलिए उन बातों पर नहीं ध्यान देना है, लेकिन जो भी आपको उठाने का काम करता है, उठाने के बाद उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे भारत की कल्चर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। वो भारत की संस्कृति में वो संस्कृति नहीं रह जा रही है, लोगों में परिवर्तन होता जा रहा है और लोग अपने आप में चेंजिंग कर रहे हैं, लोग अपने अपने मतलब से काम रखने लगे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और नहीं होना भी चाहिए। आप भारत के कल्चर को बना करके, जैसे कि भारत का सुंदर की चिड़िया कहा जाता था, वैसे होना चाहिए। तो चलिए उन बातों पर हम नहीं ध्यान देते हैं और हम अपने विकल्प में फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए 18 वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, देखिए इसमें 6 फिर 13 है फिर 28 है, एक क्वेश्चन मार्क लगा, हमको यही आंसर ढूंढना है। और फिर ये है 122 है 249। हमें देख रहा है कि इसमें सीरीज कितने का बढ़ रहा है, हमें सीरीज की कौन सी सीरीज हमारी इसमें काम कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए 6 और 13 है, आप 6 में भैया 2 से गुणा करिए और एक जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 एक 13। ठीक है, अब 13 में आप 2 से गुणा करिए और इसमें 13 दूना 26, 2 जोड़ दीजिए, 13 दूना 26 तो 28। मतलब मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, लेकिन एक एक जोड़ में क्या हो रहा है, जोड़ में एक एक संख्या की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 28 में आप 2 से गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, 3। 28 दूना 56 और 3 कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 3 59 यानी 62। ठीक है, अभी हम इसको बाद में बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 59 की बात देखते हैं, यहाँ 59 होना चाहिए। देखते हैं हमारी सीरीज काम कर रही है आगे कि नहीं कर रही है। आगे भी काम करना चाहिए ना, ये तक थोड़ी छोड़ेंगे, इसके आगे भी काम करेगी तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरा विकल्प देखा जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ 59 हो गया। अब हम 59 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और कितना 3 जोड़े थे, अब की बार हम कितना जोड़ेंगे, 4। तो 2 9 18, 2 पंचे 10 11 और 4 जोड़ा तो 22 हो गया, 122। देखिए सीरीज काम कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। अगली बार क्या करेंगे, 122 का। ठीक है, अब इसके बाद कितना है, 249। इसके बाद क्या है, 249 है। ठीक है, तो 249 के बाद हमारा क्या होगा। ठीक है, 249। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो सीरीज काम कर रहे नहीं है, तो 122 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, इसमें 4 जोड़ा था, इसके बारे में 5 जोड़ोगे। ठीक है, कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो 249। यानी हमारी सीरीज यही काम कर रही है, 2 से मल्टीप्लाई 1 की वृद्धि, 2 की मल्टीप्लाई 1 की वृद्धि, 2 की मल्टीप्लाई 1 की वृद्धि। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 59। हमें देखना है कि हमारा इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए विकल्प ए हमारा सही लग रहा है, क्योंकि 59 यहीं पे दिया गया, 65 है, 70 है, 35 है, 40 है, तो विकल्प ए सही होगा। ए पे आप राइट आंसर मारिए। समझ में आ रहा है, चलिए क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। 19 में हमारी कौन सी सीरीज बन रही है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग
ठीक है। हाँ नहीं, मेहनत कीजिए। कैसे हो आप सब? ओके बेटा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अगल बगल के दोस्तों को भी बता दीजिए कि सर का बैच चल रहा है, आप इसको से जुड़ जाइए। फ्री आप कास्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। चलिए तो देखते हैं इसके बीच में हमारे का अंतर क्या आ रहा है, हमारी ये सीरीज कौन सी सीरीज इसमें हमारी काम कर रही है, हमको यही देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको हम देखेंगे 6। आप इस तरह से देखिए, इसमें कुछ 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 होना चाहिए था, 12 2 14, नहीं ये सीरीज नहीं काम कर रही है, ये सीरीज काम नहीं कर रही, हमें कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 2 8, 8 2 10, 1 11, फिर 14, फिर 14, ये सीरीज नहीं काम कर रही है, हमें समझना होगा फिर से। अब यहाँ पे देखिए, इस पे यहाँ पे आप ऐसे देखिए, 6 में आपने 4 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में आपने 4 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में आप 4 जोड़ोगे, अभी विकल्प सही नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं। 14 में अगर आप 4 जोड़ोगे, सॉरी 4 जोड़ोगे, तो वैसे यहाँ 18 होना चाहिए, लेकिन अभी हमें सीरीज कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि अभी बीच में हमने एक संख्या को छोड़ा है। अब यहाँ पे इससे भी सीरीज काम करेगी तो हम समझेंगे कि हमारी सीरीज काम कर रही है। देखिए आप 8 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो 11 हो जाता है, फिर 11 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो 14 हो जाता है, और ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा आया था सीरीज, यहाँ पे कितना होगा ये समझना है। ठीक है, 18 था, तो अगली सीरीज में ये वाली संख्या हमारी यहाँ की है, यानी अगली बार हमारी संख्या क्या होती, 14 में अगर हम 3 जोड़ते तो 17 होता। तो फिलहाल हमें इससे नहीं मतलब है, हमारी सीरीज इसी में काम कर रही है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है वो 18 आ रहा है, यानी हमारा विकल्प जो होगा वो सही होगा। देखिए इसमें एक संख्या छोड़कर 4 4 की वृद्धि हो रही है, और उधर ऊपर की ओर एक एक 3 3 संख्याओं का वृद्धि हो रहा है। 8 में 4 जोड़ा आपने, सॉरी 6 में आपने 4 जोड़ा तो 10, 10 में आपने 4 जोड़ा तो 14, और 14 में आपने 4 जोड़ा तो 18, और यहां से देखेंगे आप, ठीक है, 8 में आपने हमें 3 जोड़ा तो 8 3 11, 11 में अगर आपने 3 जोड़ा है तो 14 आया है, और 14 में अगली संख्या जोड़ोगे तो 18 आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना काफी है, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, आप उनसे कहिए कि गुरुजी का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हमने अभी जिक्र किया था कि इंसान को कभी अपने पिछले कर्मों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पहली स्थिति क्या थी, अब क्या हो गई है। ये मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि ज्योति मौर्य को उठाने वाला व्यक्ति आज उसी को कि भूल गए हैं कि मेरा पति है, और इन्होंने गलत, एक अच्छे पद पर होते हुए भी ये गलत काम किया, तो नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ऐसे व्यक्ति इस पद पर रहकर इस तरह की गलतियां करेंगे तो वहां के क्षेत्र में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें तो लगता है सरकार का नियम बनाना चाहिए कि इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।